नमस्कार, रत्नमाला राउत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का 10 नंबर का पाठ है गड़ा धन, यानी कि ये बहुत ही अच्छी कहानी है, स्टोरी है। ये हम पढ़ने वाले हैं। सुनो, दोहराओ और बताओ। आपको ये कहानी सुननी है, बार बार पढ़नी है और अपने घर में या अपने सहेली फ्रेंड्स को बताने के लिए। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं गड़ा धन, ये 10 नंबर का पाठ। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगर वो उपाय क्या है, ये हमें देखना है। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। अब ये बेटों को लगा कि हमें तो बिना परिश्रम के, बिना कोई काम करने हुए ही धन है, हमारे पास गड़ा हुआ धन है। हम तो बहुत लकी है, हम तो बहुत अच्छे बेटे हैं कि हमें गड़ा हुआ धन हमारे पिताजी से मिल रहा है। और उन्होंने खुशी खुशी अपने माता और पिता को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद देखो, यहाँ पर एक चित्र भी दिखाई देता है जिसमें रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और उनके 4 बेटे उन्हें खुशी खुशी जाने के लिए कह रहे हैं। तो ये जो है उनके 4 बेटे हैं जो कि बहुत ही आलसी है, उन्हें काम करना पसंद नहीं है। उन्हें आराम का खाना और आराम का मौज मज़ा करना पसंद है। तो उसके बाद क्या होता है, जब रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए जाती है तो कुछ दिन सामान्य चलता है, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य भी क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। अब तुमने इतना सारा खेत खोद ही लिया है तो उसमें क्या करो, बीज बो दो, यानी कि आपको उसमें से कुछ कमाई हो सके। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे के अनुसार ही सब कुछ किया। उन्होंने अपने खेत में बीज बो दिए। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए, उन्हें नमस्कार किया। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। देखो, इस प्रकार रामदीन और उसकी पत्नी ने जो कल्पना की थी कि हम उन्हें गड़ा धन
ज़मीन में है ये बताकर वो गए थे, लेकिन सच में ज़मीन में कोई भी गड़ा धन नहीं था। सिर्फ उन्हें मेहनत करने की आदत पड़ी, इसलिए उन्होंने ये झूठ बोला था। और उसी कारण उनके बच्चों को परिश्रम की कीमत आज ध्यान में आ गई थी। इसी प्रकार ये गड़ा धन, ये जो कहानी है बहुत अच्छी है, बहुत सीख देने वाली है। ये यहाँ पर ख़त्म हुई है। इसी प्रकार आपके हिंदी कक्षा के 5वीं कक्षा के हिंदी सब्जेक्ट के जो भी वीडियो आपको देखने हैं तो रत्नमाला राउत यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, और दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।